सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी एक्चुअली एक न्यूज़ सुनने को मिली तो मैंने सोचा आपको अपडेट देना चाहिए। अभी एक पल्सर के पेज पे, मतलब बजाज ऑफिशियल के पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे एक वीडियो अपलोड हुई। उस वीडियो में कुछ खास नहीं था, बट वो वीडियो आप देख लो पहले। तो आपने देखा कि एक बस साउंड की आवाज़ थी और बस इधर उधर कैमरा को घुमा के एक सिंपल सा आपको वीडियो दे दिया गया है और उसमें लिख दिया गया है कुछ ऐसा जिससे आप ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि आखिर बजाज क्या देने वाला है आपको, क्या होने वाला है इनका अपकमिंग। भाई बहुत दिनों से ये चीज़ सुनने को आ रही थी कि बजाज जो है वो पल्सर RS 200 पे काम करेगा। और जैसा कि आप जानते हो कि रेसिंग एडिशन इनका सिर्फ एक है, जो कि है पल्सर RS रेस स्पोर्ट 200। उसके अलावा कोई भी बाइक इनके पास ऐसी नहीं है जो रेस एडिशन हो और जो अदर बाइक, मतलब दूसरी इस कैटेगरी की बाइक्स हैं रेस एडिशन वाली, उनको टक्कर देती हो, समझ रहे हो। तो इनके पास सिर्फ एक ही बाइक थी और उसी पे इन्होंने 10 सालों से कोई भी आपको अपडेट नहीं दिया है, कोई सिंगल अपडेट नहीं दिया है। बस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अपडेट दे दिया, टायर के कलर चेंज कर दी, मतलब एलॉय के कलर चेंज कर दिए। उसके बाद टॉप स्पीड पहले और अच्छी थी, थोड़ी कम हो गई। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी इतना ज़्यादा इन्होंने डिफरेंस नहीं लाया, बस लाया क्या कि उसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर डाल दिया। बस इनका अपडेट यही हो गया। 10 सालों में इन्होंने इस पर इतना ही काम कर पाए कि सबसे पहले जो RS लॉन्च की थी वो नॉन ABS थी, फिर सिंगल चैनल ABS आई, उसके बाद डुअल चैनल ABS हो गई। तो 10 साल लग गए बजाज को इतना अपडेट देने में। और वहीं अगर आप दूसरे ब्रांड, मतलब इनका कॉम्पिटिटिव ब्रांड की तरफ जाओ तो एक ही ब्रांड है जो मेनली कॉम्पीट करती है इस बाइक को, और बहुत ज़्यादा राइवलरी इस दोनों के बीच में चलती है। तो मैं किस बाइक की बात कर रहा हूँ उसका नाम तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यामाहा की R15 के बारे में। R15 जब लॉन्च हुई थी और जब RS लॉन्च हुई थी तो मुझे लगता है V2 आती थी उस टाइम जब ये RS लॉन्च हुई। उसके बाद V3 आ गई, V3 के बाद इन्होंने V4 भी निकाल दी, V4 के बाद R15M भी निकल आई भाई। M के बाद इन्होंने R15S भी निकाली एक। उसके बाद यामाहा अभी और प्लानिंग कर रहा है कि अगले महीने आपको यामाहा R15 का अपडेट एक और दे दे फेब में। लेकिन बजाज का कहीं कोई नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है कि बजाज RS को लेके जरा सा भी सीरियस हो। जितने भी लॉन्चेस में मैं गया बजाज के, मैंने वहाँ ये क्वेश्चनिंग की कि भाई बजाज RS का कोई अपडेट है, कभी आप अपडेट दोगे उसका, या कोई प्लानिंग चल रही है। तो मुझे बस यही सुनने को मिलता था कि भाई हमारी सेल्स जो है वो बिना किसी अपडेट के ही हैं, तो हम क्यों अपडेट करें उस चीज़ में। लेकिन पता नहीं क्यों बजाज को नीड महसूस हो ही नहीं रही थी कि RS का कोई अपडेट दिया जाए। फाइनली बहुत दिनों के बाद, बहुत मुद्दतों के बाद एक और बाइक इनकी फेवरेट है लोगों की नेकेड में, जो कि है NS 200। उसका अपडेट दिया इन्होंने NS 400 से, मतलब 400Z को लॉन्च करके। तो लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा, प्राइस पॉइंट भी अच्छा था और परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। बट बहुत लोग डिसअपॉइंट भी हुए उस बाइक से और उन्हें फील हुआ कि क्या ही बना दिया भाई बजाज ने। उनको एक्सपेक्टेशन थी कि कोई सुपर बाइक लॉन्च होगी, बजाज सुपर बाइक लॉन्च कर देगा, एकदम वैसी रीलें पड़ रही थी, वैसी भाई वीडियोस आ रही थी सामने निकल के। लेकिन बजाज से उतनी उम्मीद करो कि सिंगल सिलेंडर वाली बाइकों से कंपेयर करो कि कितनी अच्छी बाइक वो बना के आपको दे सकता है। तो अभी लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो RS को लेके है बहुत ज़्यादा, कि बजाज शायद RS का कोई अपडेट ले आए, RS 200 की जगह RS 400 को लॉन्च कर दे। वैसे एक्सपो में जब इन्होंने पहली बार बजाज पल्सर को लॉन्च किया था, मतलब RS को लॉन्च किया था, तो RS की जगह SS 400 को लॉन्च किया था, आप सब तो जानते ही हैं। और उस SS 400 की जगह इन्होंने सेम इंजन पे डोमिनार निकाल दी और इसी को 200 सीसी में निकाल दी RS। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कुछ लोगों को। अगर इन्होंने वो 400 सीसी कैटेगरी की बाइक निकाली होती तो 200 के साथ साथ इनके पास एक 400 सीसी की भी फेयर बाइक होती भाई, फुल फेयरिंग के साथ, लाइक डोमिनार नेकेड, एंड वो होती फेयरिंग के साथ। लेकिन क्या ही किया जा सकता है गाइस, बजाज सो गया।
और सोते सोते उसे 10 साल लग गए। लेकिन अभी ये फील आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ शायद कुछ बड़ा धमाका करने वाला है बजाज, बिकॉज आरएस का नया अपडेट आ चुका है। और इस रील से जो इन्होंने अपडेट की है इंस्टाग्राम पे, यही कुछ लगता है हमें, क्योंकि कई सारे कमेंट्स भी मैंने पढ़े, उसमें बजाज ऑफिशियल पेज से रिप्लाई भी गया है कि यू नो दिस इज रेस एडिशन। तो रेस एडिशन इनके पास एक ही है, जो कि है रेस स्पोर्ट आरएस। सो आप भी गेस कर सकते हो कि अगले महीने शायद हम सही हो कि आरएस का ही अपडेट आ रहा हो, क्योंकि जो साउंड आ रही है वो भी आरएस की ही है। बट हम कुछ कह नहीं सकते अभी गाइस, क्योंकि बजाज है, वो बजाज कुछ भी कर सकता है। जैसे उसने NS 400Z निकाली, कहीं उसने RS 400Z ना निकाल दे या Z की जगह S निकाल दे, तो कुछ भी हो सकता है भाई। हम कुछ ऐसे कह नहीं सकते, क्योंकि इसके अलावा कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। एक छोटी सी रील के भरोसे हमने पूरी कल्पना ऐसे कर दी है। और हर एक यूट्यूबर ने जिसने भी आपको इसके बारे में न्यूज़ दी है, उसने यही काम किया है कि एक छोटी सी रील के बदले आपको पूरी काल्पनिक थ्योरी दे दी है सामने कि हाँ भाई RS 400 का अपडेट आ रहा है, एकदम RS 200 का अपडेट आ रहा है। बट मुझे लगता नहीं है कि ये RS को 400cc कैटेगरी में लॉन्च करने का सोच भी रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 200 में ही इसको कुछ चेंजेस करके मे बी आपको परोस दे, और बजाज से जितनी उम्मीदें रखनी चाहिए उतनी ही रखना आप। बट अगर ये अगले महीने या उसके नेक्स्ट मंथ में लॉन्च करते हैं पल्सर RS का कोई भी अपडेट, तो आई एम प्लानिंग टू बाय इट। लैंड भाई बजाज है, और यमाहा का भी मैंने सुना है कि एक अपडेट आ रहा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं बजाज की, तो बजाज की RS का इंतज़ार तो भाई 10 सालों से हम कर रहे हैं। 10 सालों से आपको अपडेट का इंतज़ार है। पहली RS के बाद से ही आपको कुछ तगड़े अपडेट का इंतज़ार है, ऐसे 400 टाइप बाइक का इंतज़ार है। आप सिर्फ RS 200 के भरोसे नहीं रहने वाले हो। मुझे लगता है आपको बजाज की एक ऐसी बाइक चाहिए 400cc कैटेगरी में, जो रेस स्पोर्ट हो, जो RC को टक्कर दे सके, जो भाई ऐसी जितनी भी बाइक्स आती हैं लाइक BMW 310 उनको टक्कर दे सके, डोमिनार 400 को टक्कर दे सके, अपाचे RR 310 को टक्कर दे सके। बिकॉज ये वाला मार्केट बजाज के लिए बिल्कुल ब्लैंक है अभी। 400cc कैटेगरी में बजाज बिल्कुल ब्लैंक है। इनके पास कोई रेसिंग बाइक नहीं, जिसकी वजह से ये इस मार्केट में कदम रख ही नहीं पा रहे हैं कि 400cc कैटेगरी को भी ये टक्कर दें। लेकिन इनका कहना ये था कि 400cc कैटेगरी के लिए हमारे पास KTM RC है ही है, तो हम 400cc कैटेगरी में क्यों कदम रखें यार। थी तो तुम्हारे पास भाई ये RC 200 भी, तो तुमने 200cc कैटेगरी में ही कदम क्यों रखा? नहीं रखना चाहिए था, मेरा ओपिनियन ये है भाई, है ना। और अगर तुमने इस कैटेगरी में कदम रख दिया है ऑलरेडी यार, तो 400cc कैटेगरी में कदम रखने में क्या आपत्ति आ रही है तुमको? KTM की सेल्स अपनी अलग है, बजाज की सेल्स अपनी अलग है। बिकॉज KTM हमेशा से कॉस्टली रहा है बहुत लोगों के लिए, जो KTM अफोर्ड नहीं कर सकते, जो उतना प्रीमियम सामान अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको कम प्राइस में बहुत कुछ चाहिए होता है, उनके लिए बजाज है। तो आप क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हो यार 400cc RS? कुछ ऐसा करो जिससे इस मार्केट को हिला डालो बिल्कुल। जैसे 200cc कैटेगरी की मार्केट को तुमने हिलाया, वैसे ही 400cc कैटेगरी की मार्केट को भी हिलाओ ना, क्यों नहीं करते हो? सो गाइज, आप अपना ओपिनियन दो कि आप कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हो पल्सर RS 200 के अपडेट का, या फिर पल्सर RS 400 का, और दोनों में से किसका आपको ज़्यादा इंतज़ार है, 400 का या 200 का अपडेट आ जाए तो उसमें ही आप खुश रहोगे? ज़रा कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना गाइज। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। एंड यही है भाई अपडेट, और कुछ खास इतना तगड़ा अपडेट अभी आया नहीं है। अगर आता है तो जैसे ही मुझे सुनने को मिलेगा कि बजाज पल्सर RS 200 या 400 या कोई भी बाइक ऐसी है जो सिमिलर कैटेगरी, जैसे NSG लगा दिया उन्होंने, वैसे ही कोई भी RS रेस स्पोर्ट में ये आपके सामने मार्केट में लाने का कुछ भी न्यूज़ देते हैं या कुछ भी अपडेट देते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको अपडेट करूँगा। बाकी भाई बस यही अपडेट देना था आपको। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, बिकॉज मे भी हम आपको वहाँ जल्दी अपडेट दें, तो फटाफट वहाँ भी फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।